नमस्कार मित्रों, क्या आप कभी महसूस किए हैं जब दुनिया आपके खिलाफ हो, लोग आपके साथ नहीं होते और ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ है, जो कभी नहीं छोड़ती, कभी धोखा नहीं। बूस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भूमिका। ओम नमः शिवाय। ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक मार्ग है। भगवान शिव जो आदि हैं, अनंत हैं और संहार में भी करुणा रखते हैं, इस सृष्टि के आधार हैं। आज इस शिव कथा को सुनने मात्र से सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह केवल एक कथन नहीं बल्कि अनगिनत भक्तों का जीवन अनुभव है। भगवान शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, वे देवों के भी देव हैं। वे संहारक होकर भी करुणामय हैं, वैरागी होकर भी गृहस्थ हैं, मौन होकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को दिशा देने वाले हैं। ये कथा उन सभी के लिए है जो जीवन में दुख, असफलता, भय, रोग, दरिद्रता या मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं। शिव कथा कोई साधारण कथा नहीं, ये आत्मा की यात्रा है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न सृष्टि थी, न काल था, न दिशा थी, न प्रकाश, केवल एक अनंत शून्य था। उसी शून्य से महादेव प्रकट हुए। न उनका आदि था न अंत, वे स्वयं भू थे। उनकी जटाओं से समय प्रवाहित होता था और उनके नेत्रों से ब्रह्मांड की रचना तथा संहार होता था। शिव को समझना सरल नहीं है। वे न अच्छे हैं न बुरे, वे केवल सत्य हैं। वे उस साधक के साथ खड़े रहते हैं जो कुछ भी नहीं चाहता फिर भी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। शिव कैलाश पर वास करते हैं, किंतु उनका वास्तविक निवास भक्त का हृदय है। जहां अहंकार समाप्त होता है, जहां समर्पण जन्म लेता है, वहीं शिव प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न अग्नि, न वायु, तब केवल चेतना थी। वही चेतना शिव है। उसी चेतना से सृष्टि का पहला स्पंदन हुआ। उस स्पंदन ने शब्द को जन्म दिया और शब्द से प्रकाश प्रकट हुआ। यही प्रकाश आगे चलकर ब्रह्मांड बना। महादेव न किसी के पुत्र हैं न पिता, वे स्वयं में पूर्ण हैं। उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्वयं प्रमाण हैं। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया और विष्णु ने उसका पालन स्वीकार किया, तब भी उन दोनों के बीच एक प्रश्न था, इस अनंत ब्रह्मांड की सीमा कहाँ है? तभी एक दिव्य स्तंभ प्रकट हुआ, अग्नि का, प्रकाश का, अनंत का। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उसकी सीमा खोजने चले। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर। युगों बीत गए, परंतु कोई भी उसकी सीमा ना पा सका। अंततः दोनों ने स्वीकार किया कि यह स्तंभ ही परम सत्य है। तभी उस स्तंभ से प्रकट हुए महादेव। यही शिवलिंग का प्रथम प्राकट्य था। महादेव ने कहा, जो इस सत्य को स्वीकार करेगा वही मुक्त होगा। अहंकार रखने वाला चाहे जितना ऊंचा क्यों ना हो, सत्य से दूर ही रहेगा। उसी दिन से शिव को अनंत का प्रतीक माना गया। सृष्टि का निर्माण हुआ, लोक बने, देव और असुर उत्पन्न हुए, परंतु शिव सदा निर्लिप्त रहे। वे सृष्टि में रहते हुए भी सृष्टि से परे हैं। वे क्रोध में रुद्र हैं, प्रेम में शंकर हैं और करुणा में भोलेनाथ हैं। शिव की जटाओं में गंगा का वेग है, मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता है, कंठ में नील का विष है और हृदय में संपूर्ण सृष्टि के लिए करुणा है। वे शमशान में भी उतने ही सहज हैं जितने कैलाश में। यही शिव तत्व है, सबको स्वीकार करने वाला, सबको अपनाने वाला। जो समाज से ठुकराया गया उसे शिव ने गले लगाया, जो टूट गया उसे शिव ने संबल दिया। ये कथा आगे बताएगी कि कैसे शिव का वैराग्य, उनका तप और उनकी करुणा मानव जीवन को दिशा देती है। शिव केवल देवता नहीं, वे जीवन जीने की कला है। अगर ये शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो अभी लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप भी भक्ति और जीवन की सच्ची बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल भक्ति बूस्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब किसी टूटे हुए दिल को हिम्मत दे सकता है।